लेटर टू एडिटर का बॉडी कैसे लिखते हैं। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग लेटर का बॉडी लिख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉडी को कैसे लिखते हैं। ये वीडियो बहुत ही आसान वीडियो है, बस इसे आप लास्ट तक देखिएगा और आप कंफर्म सीख जाएंगे कि कैसे बॉडी को लिखते हैं। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। इस कम टाइम में हमें ये बॉडी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मैंने कल एक बार और इसको रिवाइज़ करा दूं। मैंने कल बताया था, लेकिन आज मैं एक बार और रिवाइज़ कर देता हूं कि सेंडर का एड्रेस पहले लिखा जाता है लेटर में, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन की जाती है और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं। तो उसमें दो चार नियम ये भी होता है, रूल आपको ये फॉलो करना पड़ता है कि ये सारा जितना भी आप फॉर्मेट लिखते हैं, ये सब फॉर्मेट हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। अगर आप राइट साइड में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको रूल पहला याद रखना है, सारा फॉर्मेट आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। और जितना भी आप डेट लिख रहे हैं, रिसीवर का एड्रेस लिख रहे हैं, सेंडर का एड्रेस लिख रहे हैं, उसके बाद आपको एक एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है। और उसके बाद कॉमा का कहीं पर भी प्रयोग नहीं करना है पूरे लेटर में। तो ये रूल है, अगर इस रूल को आप फॉलो करिएगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप इस रूल में से अगर कॉमा कहीं पर भी आप यूज़ कर देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। तो कॉमा यूज़ नहीं करना है, लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है और लेफ़्ट साइड में सारा लिखना है। तो ये कुछ रूल था। सब्जेक्ट भी लिखना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली या योर फेथफुली, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखते हैं। लास्ट में नेम लिखा जाता है। तो बॉडी में क्या लिखा जाता है, बॉडी को याद करने के लिए एक रूल है, आईडीसी, मतलब इंट्रोडक्शन पहले लिखा जाता है बॉडी का, फिर उसका डिटेल लिखा जाता है और तीसरा हम लोग उसका लिखते हैं क्या, कंक्लूजन। तीसरा हम उसका क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी का क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें एक लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। मैं ये लाइन आपको बता रहा हूँ, इस लाइन को अगर आप लर्न कर लेंगे या फिर थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लेंगे और इसे आप अपने कॉपी में, पेपर में लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। बस इसको आपको याद कर लेना है। तो दो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स उसके आगे आपका जो भी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके आगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन में जिसके ऊपर जो टॉपिक लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, वहाँ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है। लर्न करने के बाद आप उसको कॉपी पेस्ट करिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डिटेल लिखना है। डिटेल मतलब कि क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, कॉज क्या है, कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब आपको लिखना है डिटेल में। तो दूसरा काम आपको करना है क्या, डिटेल में लिखना है, कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम, ये सब डिटेल में लिखना है। मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इफेक्ट है। अगर मान लीजिए किसी नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आ गया कि आपके क्षेत्र में बहुत बाढ़ आता है, तो आपको अगर किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को कोई लेटर लिखना है तो आप वहाँ का प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो वो प्रॉब्लम आप डिटेल में लिखेंगे। इफेक्ट लिखेंगे कि उससे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या इसके कारण क्या होते हैं, कि किसके वजह से बाढ़ आ रही है। तो ये सब आप डिटेल में लिख सकते हैं। और तीसरा काम क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन में सजेशन देना है कि क्या सरकार कर सकती है, क्या अधिकारी कर सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, तो आपके क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो क्या आप सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए भी आप लास्ट में सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा कोई लर्न करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये आप लास्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू योर न्यूज़पेपर, मतलब बड़े लोगों के पास या फिर किसी अधिकारी के पास जो इसके रिगार्डिंग शुभचिंतक होंगे उनके पास मेरा ये जो
कंसर्न है, मेरा चिंता है, ये पहुंच जाएगा, मेरा जो सजेशन है वो पहुंच जाएगा। मतलब लास्ट में इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और इसको एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप ये लर्न कर सकते हैं, कंक्लूजन में सजेशन देना होता है, बस यही है बॉडी। तो बॉडी में बस 3 चीज़ें आपको करनी है। क्या? पहला इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, पहले ये छाप दीजिएगा, इसमें ऐसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, और बड़े अधिकारियों को मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में लिख दीजिएगा और डिटेल में कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम। अगर आपका प्रॉब्लम किसी नेचुरल डिजास्टर के ऊपर है, कोई नेचुरल डिजास्टर के ऊपर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में आप सजेशन, क्या सजेशन दे सकते हैं उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, केवल लास्ट में लिख देते हैं नाम लिखते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया जाता है और नाम लिख के हम उसको सबमिट कर देते हैं। और तो ऐसे करके आप नाम लिखिए लास्ट में, और नाम लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये होता है, ऐसे लिखने, बॉडी को ऐसे लिखा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल आपका जब इंग्लिश का पेपर हो जाएगा तो मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करूंगा और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।